हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने देखा उसमें व्हाट इज़ बायोलॉजी और बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। और लास्ट में हमने जो टॉपिक खत्म किया था वो था सेल, और हमने क्या देखा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कभी भी सेल का अगर आपको डिफिनेशन आ जाए तो आप सेल के बारे में क्या लिखेंगे, कोशिका के बारे में क्या लिखेंगे कि इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हो जाएगा सेल का स्ट्रक्चर। ये हो गया, समझ में आ गया। तो सेल क्या होता है, अब देखिए इसी को हम थोड़ा प्रैक्टिकली वे में समझे कि वाकई सेल होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक घर है, ठीक है। एक घर में हमें उसको बनाने के लिए एक ब्रिक की जरूरत पड़ती है, ठीक, ब्रिक की जरूरत पड़ती है। और वो ब्रिक से क्या होता है, एक ब्रिक को हम जोड़ते चले गए और ऐसे वो बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे सपोज दैट कि हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, घर बना रहे हैं, तो घर में हमें क्या चाहिए, एक ब्रिक चाहिए, और एक ब्रिक से ही अगले ब्रिक जुड़ा, फिर ये से ये जुड़ा, फिर ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं और हमारा एक बड़ा सा बिल्डिंग तैयार हो जाता है। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें जरूरत किसकी है, ब्रिक की, ठीक, ब्रिक की जरूरत है। ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी को बनाने के लिए किसकी जरूरत है, एक सेल की जरूरत है। ये वही सेल है जो जिसी से शुरुआत होती है हमारे बॉडी की, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि सेल क्या है, हमारे बॉडी का संरचनात्मक और कार्यात्मक सबसे छोटा इकाई है, जिसके डिवीजन होने से ही लगातार धीरे धीरे क्या होता है, जो सेल होते हैं उनका डिवीजन होता है तो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू जब डिवीजन, कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू जब होते हैं तो क्या बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। अब देखिए कैसे, इसी को हम देखते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक, ये क्या है, एक सेल है, ठीक, सेल है। अब ये क्या होता है, जब कई सारे सेल मिलते हैं, मतलब अब ये सेल है तो ये क्या करता है, फ्यूजन करेगा, ठीक, और क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। एक सेल 2 में बदला, 2 4 में बदल जाएंगे, ऐसे ही डिवीजन होता रहेगा। अब क्या होता है, जब कई सारे सेल मिलते हैं, ठीक, कई सारे सेल जब मिलते हैं, देखिए तो क्या बनता है, कई सारे जब सेल मिलेंगे यहाँ पर तो वह बन जाएंगे टिश्यू, ठीक। इसको देखिए और हम अच्छे से देखें तो जैसे मान लीजिए जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो मेल और फीमेल, ठीक, आफ्टर रिलेशन यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेल यहाँ पर बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक, ये जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट है यही क्या है, सेल है। अब ये क्या होगा, डिवाइड होता जाएगा और धीरे धीरे फर्दर डिवाइड होगा और एक ये टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से जल्दी जल्दी क्या बन जाएगा, ये ऑर्गन बन जाएगा। कैसे, देखिए उसको देखते हैं हम लोग। ये हो गया सेल। सेल में क्या होगा, कई सारे सेल मिलकर यानी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। हिंदी में सेल को बोलते हैं कोशिका और टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, ठीक, हिंदी में देख लीजिए। तो कई सारे, अगर पूछेगा कि टिश्यू क्या है तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। कई सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब देखिए ये टिश्यू हो गया। अब कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ठीक है। कई सारे टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। अब देखिए आता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, और आगे ब्लैंक कर देगा, तो आपको बताना होगा सेल या फिर कोशिका। ऐसे ही पूछ देगा कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज दैट, ये नहीं पूछेगा सेल क्या, ग्रुप, ये पूछेगा कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज, तो वहाँ हो जाएगा टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज, तो वहाँ ऑर्गन बनना होगा। ऐसे ही कई सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ये थे एक सेल, और सेल के मिलने से क्या हो गया, कई सारे टिश्यू बन गए, ऐसे कई सारे टिश्यू बन गए, ठीक। टिश्यू का मतलब क्या, ये जो मांस हमारा है, ठीक है, ये बन गया।
अब कई सारे ये मांस मिलकर धीरे धीरे यहाँ बना, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, और धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते ये क्या बना लेगा, एक ऑर्गन बना लेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑर्गन हो गया, ठीक, ये आपका ऑर्गन बना लेगा। कई सारे मिलकर क्या बना, हैंड बना लिया, यानी ऑर्गन बना लिया। अब देखिए इस तरह से ऑर्गन, एक यहाँ ऑर्गन। अब ऑर्गन को चलाने के लिए भी कोई प्रोसेस जरूरत पड़ती है, इन ऑर्गन को चलाने के लिए भी प्रोसेस जरूरत पड़ेगी। तो उस प्रोसेस को, यानी इसके बाद ऑर्गन क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक, ऑर्गन सिस्टम। यानी सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन को बोलते हैं हम अंग, ठीक। और इसके बाद क्या हो जाएगा, कई सारे मिलकर क्या बनाएंगे, अंगतंत्र बनाएंगे, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ये वही ऑर्गन सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इसी को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ये सब जब ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, तब हमारा एक बॉडी का निर्माण होता है। तब यहाँ पर क्या बनता है, एक बॉडी बनता है, तब एक बॉडी बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल हो गया, इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। हमने देखा कि जैसे घर बनता है तो एक ईंट की जरूरत पड़ती है, और ईंट से ही धीरे 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 पूरा बिल्डिंग तैयार हो जाता है। ऐसे हमारे बॉडी को बनाने के लिए एक जाइगोट की जरूरत पड़ती है, यानी एक सिंपल सेल होता है, और उसी सेल से डिवीजन होते होते धीरे धीरे वही सेल टिश्यू में बदलता है, टिश्यू ऑर्गन में बदलता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम के प्रोसेस से, यानी कई सारे प्रोसेस उसमें होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बॉडी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस चीज़ को आप लोग समझ लिया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या क्या कैसे आते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में कई बार पूछे गए, उन क्वेश्चनों को मैंने अलग से यहाँ पर कर दिया है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए जो डिक्टो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि देखिए कभी कभी सेल को हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में, ठीक है, इसको हम साइटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटो, ठीक। ऐसे तो हम सेल बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी के लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसे बोलते हैं साइटो। और जब हम किसी साइटो यानी सेल के बारे में विशेष अध्ययन किया जाए, ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। जब हम सेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक। इसके बाद आता है कि खोज इसने किसने किया था। तो आपको पता होगा इसका जो खोज था किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। इसके बाद लिविंग सेल की बात करें, देखिए रॉबर्ट हुक जो जिन्होंने खोज किया था, वो चूंकि उनको ऐसे, जैसे आप देखे होंगे क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 9th में 10th में, प्याज पे उन्होंने खोज किया था। प्याज की जो झिल्ली होती है ना, जो ऊपर का जो पार्ट होता है, उसको निकाला उन्होंने, और उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पहले जब देखा था तो उनको मतलब ये नॉन लिविंग लगा, मतलब ये नॉन लिविंग है, कोई मूवमेंट नहीं था सेल में। लेकिन इसलिए चूंकि पहले इन्होंने देख लिया था, पहले इन्होंने बताया था, इसलिए इसके खोजक और जनक किसको बोला जाता है, खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट हुक है। लेकिन इसके बाद आता है एक सवाल और आता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका कौन खोजा था। जीवित कोशिका, लिविंग सेल कौन खोजा था। तो लिविंग सेल के मैटर में जब आता है तो जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी माइक्रोस्कोप का यूज किया, लेकिन हाईली मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप का यूज किया। और जब और अच्छे से और ज़्यादा उसको माइक्रोस्कोप करके इन्होंने देखा, तो देखा कि वाकई में सेल में मूवमेंट हो रहा है, सेल मूव कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मूवमेंट है तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में कौन बताया था, ल्यूवेनहॉक ने बताया था, ठीक। इसके बाद आता है, इसी के बाद जस्ट फिर आगे ये आगे दो साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, लगातार लोग इस पर अध्ययन कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में एक और आते हैं, स्लेडन और स्वान, ठीक। इनके बारे में ये कहा जाता है इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत बोलते हैं इसे, कोशिका सिद्धांत। और इसको बोलते हैं जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, तो कोशिका सिद्धांत जो दिए थे स्लेडन और स्वान, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर दिए थे।
इन्होंने बताया था कि जो सेल है वो छोटा स्ट्रक्चर होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जैसे डिवीजन करते हैं, यानी इस तरह से डिवीजन के प्रोसेस भी ये करते हैं। इन्होंने सारा चीज़ इसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। इसके बाद अब बात आती है कि सबसे पूरे वर्ल्ड में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है कि हमारे बॉडी में और एक होता है पूरे वर्ल्ड में। हम सबसे पहले पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल क्या कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा सेल। ये क्वेश्चन डिक्टिव आता है कि द स्मॉलेस्ट सेल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो आप सीधे आंसर देंगे माइकोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक। इसके बाद आता है कि लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल की जब बात आती है यानी सबसे बड़ा, देखिए ये क्या है, छोटा, और ये क्या है, बड़ा। सबसे बड़ा सेल क्या है, तो ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। इसके बाद बात करते हैं, अगला है कि इन ह्यूमन में यानी हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो वह है, स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म, ठीक। इसके बाद आता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है, ठीक, लार्जेस्ट सेल कौन है हमारे बॉडी में, तो वो है वोम, ठीक। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। इसके बाद एक और आता है क्वेश्चन कि लॉन्गेस्ट सेल कौन है हमारे बॉडी में। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है बड़ा और एक होता है लंबा। जैसे हम क्या बोलते हैं कि लाल किला क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कुतुब मीनार के लिए बोलेंगे कुतुब मीनार क्या है, बहुत लंबा है। तो ये क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये चीज समझ जाइए। तो लार्जेस्ट सेल की जब बात करते हैं तो ओवम है, लेकिन जब हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल की तो वह है न्यूरॉन, वह है न्यूरॉन। और न्यूरॉन कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में। और इसीलिए डॉक्टर या फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो हमेशा आपको क्यों बार बार सजेस्ट करते हैं कि आप हेलमेट लगाइए, क्योंकि ये जो सेल होता है ना, ये डिवीजन नहीं करता है, ये डिवीजन करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं या फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग हेलमेट लगाइए, क्योंकि उनको पता है अगर धीरे से इस पर मारेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, और तेज मारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर लगा फट गया कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन और ज़्यादा मार दिया फिर भी थोड़ा फट जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत तेज़ी से अगर हमारे ऊपर कोई लोहा गिर गया, ये सब हो जाता है, तो जब फटने के बाद जो अंदर जब न्यूरॉन पे अटैक कर देता है ना, तो वहाँ पर बचने की चांस की बिल्कुल नहीं होते हैं। यही कारण है क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि डिवीजन तो वो करता ही नहीं है, फ्यूजन करता ही नहीं है, अपने आप को बांटने का काम तो करता ही नहीं है, रिपेयर का काम तो करता ही नहीं है। जब नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, वो डेड हो जाता है तुरंत। और इसीलिए कभी भी किसी को सर में चोट लग जाता है तो वो बचता नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले हर तरह से वो कोशिश करते हैं कि आप लोग क्या करिए, हेलमेट लगाइए गाड़ी में जब भी, ताकि आपको चोट न लगे। सर के चोट से कोई जल्दी बच नहीं पाता है, ठीक है, समझ में आ गया क्यों होता है। इसके बाद आता है कि ये तो हो गया क्योंकि ये तो करता नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि पूरे शरीर में बहुत तेजी से डिवीजन कौन करता है, जो कोशिका विभाजन बहुत तेजी से किसमें होता है, तो कोशिका विभाजन जो है सबसे तेज लीवर में होता है, ठीक। कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है, लीवर में होता है। आगे समझ में, कोशिका विभाजन जो है वो सबसे तेज कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल से अभी तक के आए हुए भी क्वेश्चन है, डेट डिक्टो एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया सेल। अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फिर सेल के ऑर्गेनिल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम अगर हम हैं तो हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं, तभी तो बॉडी चल रहा है। ऐसे सेल भी है, तो सेल को भी चलाने के लिए उसके अंदर सेल्स ऑर्गन है, उसके अंदर भी अंग है जिसे हम सेल्स ऑर्गेनिल बोलते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में